इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। देखिए, भारत में जो भी सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है इनमें से हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। देखिए, आपका अगला सवाल है, राष्ट्रगान में जय शब्द कितनी बार आता है। तो भारतीय राष्ट्रगान में जय शब्द जो है यह टोटल 10 बार आता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 10 बार। देखिए, अगला सवाल, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष में घटित हुआ था। तो जलियांवाला बाग नरसंहार जो है यह घटना हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1919 में। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना दोस्तों। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था। देखिए, गौतम बुद्ध के गुरु जो थे इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए अलार कलाम, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, अलार कलाम, जो कि गौतम बुद्ध के गुरु थे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसने कहा था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा कहने वाले इनमें से हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, सुभाष चंद्र बोस। देखिए, अगला सवाल, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था। तो पहली संविधान संशोधन जो है यह हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1951 में। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। दोस्तों, भारत में जो भी सबसे बड़ा बैंक है इनमें से हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, भारत का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे नरसिंह देव प्रथम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, नरसिंह देव प्रथम। चलिए, अगला सवाल, भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे हैं। तो सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति पद पर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, अगला सवाल, रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था। तो रोलेट एक्ट जो है यह पारित हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1919 में रोलेट एक्ट पारित किया गया था। देखिए, अगला सवाल, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय गान जो है पहली बार 1911 में गाया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 1911 में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहां पर गाया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय गान जो है 1911 में पहली बार कोलकाता में गाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, कोलकाता। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, वास्को डिगामा भारत में कब आया था। तो वास्को डिगामा जो है भारत में आया था 1498 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1498 में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। दोस्तों, स्वराज पार्टी के संस्थापक की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे मोतीलाल नेहरू, जो कि स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, आपका अगला सवाल है, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है। तो खुद की आत्मकथा जो है लिखने वाले इनमें से मुगल शासक जो है बाबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है। देखिए, अगला सवाल, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया। तो महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है 1942 में किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 1942 में। देखिए, अगला सवाल, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। तो इंद्रधनुष में अधिक विक्षेपण जो है इनमें से होती है बैंगनी कलर का, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, बैंगनी कलर का। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था। दोस्तों, शेर शाह के बचपन का नाम जो है इनमें से हो जाएगा फरीद खान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, फरीद खान। इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगला सवाल, किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है यह प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 12 मार्च 1930 को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो भारत में जितने भी नदियां हैं इनमें से सबसे चौड़ी नदी की बात करें तो यह नदी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ब्रह्मपुत्र, जो कि भारत की सबसे चौड़ी नदी है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पर है। 5वें, 7वें, 8वें या फिर 6ठे नंबर पर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत जो है यह विश्व में 7वें नंबर पर है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 7वें नंबर पर। देखिए, अगला सवाल, भारतीय तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो भारतीय तटरेखा की कुल लंबाई जो है इनमें से हो जाएगा 7516 किलोमीटर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 7516 किलोमीटर। देखिए, अगला सवाल, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो देखिए, सौर मंडल में जो सबसे गर्म ग्रह है इनमें से हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, शुक्र ग्रह।
देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया? तो राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान करने वाले इनमें से बुझाएंगे अकबर द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, अकबर द्वितीय ने प्रदान किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? तो पंचवर्षीय योजना का विचार जो है इनमें से लिया गया है रूस से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, रूस देश से। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों कथकली की बात करें तो लोक नृत्य जो है इनमें से बुझाएगा केरल राज्य का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, केरल का लोक नृत्य है कथकली। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होते हैं? तो राष्ट्रपति जो है यह सदस्य होते हैं किसी भी सदन का नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं राष्ट्रपति। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र को 21 से घटा करके 18 कर दिया गया था? तो यह हुआ था 61वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है टोटल 552 होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 552। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? देखिए गौतम बुद्ध के बचपन का नाम इनमें से बुझाएगा सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, सिद्धार्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? तो लंपट मूर्ख की बात करें तो यह कही जाती है जहांदार शाह को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, जहांदार शाह को। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, रंगीला बादशाह किसे कहते हैं? तो रंगीला बादशाह जो है इनमें से कहे जाते हैं ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद शाह को, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मोहम्मद शाह। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किसने किया था? तो गुरुमुखी लिपि का शुरुआत करने वाले इनमें से बताएंगे गुरु अंगद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना करने वाले इनमें से बताएंगे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, गुरु गोविंद सिंह। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल बने थे इनमें से बुझाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए अगला सवाल, दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? दोस्तों दास कैपिटल पुस्तक के लेखक जो है इनमें से बुझाएंगे कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, कार्ल मार्क्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो आज के पहले लोकसभा अध्यक्ष इनमें से बुझाएंगे जीबी मावलंकर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, जीबी मावलंकर। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो भारत में जो सबसे लंबा राजमार्ग है इनमें से हो जाएगा NH44, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, NH44। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जानते हैं? तो ब्लू माउंटेन के नाम से इनमें से जानते हैं नीलगिरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, नीलगिरी को जानते हैं ब्लू माउंटेन के नाम से। देखिए क्वेश्चन नंबर 40, वेदों की संख्या कितनी है? तो संसार में वेदों की संख्या जो है 4 है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 4 वेद टोटल हैं। देखिए आपका अगला सवाल है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? महाबलीपुरम, मदुरई, चेन्नई या फिर कोलकाता में? तो देखिए मीनाक्षी मंदिर जो है यह स्थित है मदुरई में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, मदुरई में। चलिए अगला सवाल, गोलकुंडा कहाँ पर अवस्थित है? दोस्तों गोलकुंडा की बात करें तो यह अवस्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, हैदराबाद में स्थित है गोलकुंडा। देखिए अगला सवाल, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक जो है इनमें से माने जाते हैं गुरु नानक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, गुरु नानक देव जो कि सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? तो चिश्ती सिलसिले को स्थापित करने वाले इनमें से बुझाएंगे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाई थी? तो ग्रांड ट्रक रोड बनवाने वाले इनमें से बुझाएंगे शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रक रोड बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध की बात करें तो यह हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। देखिए अगला सवाल, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, बुलंद दरवाजे का। देखिए अगला सवाल, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी?
तो मुगल काल की राजभाषा की बात करें तो इनमें से हो जाएगा फारसी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, फारसी जो कि मुगल काल की राजभाषा थी। देखिए अगला सवाल, हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो हुमायूं नामा के लेखक जो है इनमें से बताएंगे गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो गुरु अर्जुन देव जो थे यह समकालीन थे जहांगीर के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, जहांगीर के समकालीन थे गुरु अर्जुन देव। देखिए अगला सवाल, अकबर का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का राज्य अभिषेक जो है यह हुआ था कलानौर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, कलानौर में राज्य अभिषेक किया गया था अकबर का। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, मुगल सत्ता की पूर्ण स्थापना हुमायूं ने कब की थी? तो मुगल सत्ता की पूर्ण स्थापना जो है यह हुमायूं ने करा था 1555 से लेकर 56 के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1555 से लेकर 56 के बीच में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डिफरेंट है लेकिन इस वीडियो में टोटल 80 प्लस जी के क्वेश्चंस होंगे, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, शेरशाह ने प्रांतीय राजधानी बनाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, मुमताज महल का असली नाम क्या था? दोस्तों मुमताज महल का असली नाम की बात करें तो इनमें से हो जाएगा अर्जुमंद बेगम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, अर्जुमंद बेगम। देखिए अगला सवाल, भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन जो है यह हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1950 में। चलिए अगला सवाल, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों लोक लेखा समिति की बात करें तो इसमें सदस्य टोटल होते हैं 22। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 22 सदस्य टोटल होते हैं। देखिए अगला सवाल, संविधान के व्याख्या कर और संरक्षण कौन है? तो संविधान के व्याख्या कर और संरक्षक जो है इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी, भारत का महाधिवक्ता। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, भारत का महाधिवक्ता जो कि संविधान के व्याख्या कर और संरक्षण होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? तो टोटल 33 न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 33। देखिए अगला सवाल, भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? देखिए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है इनमें से करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, राष्ट्रपति जो कि मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। देखिए आपका अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है यह टोटल 65 वर्ष तक कार्यरत रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, 65 वर्ष तक। देखिए आपका अगला सवाल, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार प्राप्त है इनमें से हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, सर्वोच्च न्यायालय को। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय की बात करें तो इनमें से हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, उच्चतम न्यायालय जो कि भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो दोहरा शतक बनाने वाली जो पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं इनमें से हो जाएंगी मिथाली राज। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, मिथाली राज। चलिए अगला सवाल, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ था? तो पहला कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे जो है इसकी शुरुआत हुआ था 3 जनवरी 2001 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 3 जनवरी 2001 में इसकी शुरुआत की गई थी। देखिए अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है? तो इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नागेंद्र सिंह जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश हैं। देखिए अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी जो प्रथम भारतीय महिला है इनमें से हो जाएंगी केजे उदेसी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, केजे उदेसी। देखिए अगला सवाल, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो भौतिक विज्ञान में देखें तो नोबेल पुरस्कार सबसे पहले प्रदान किया गया था सीवी रमन को, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, सीवी रमन को। देखिए आपका अगला सवाल है, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय? तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सबसे पहले प्रदान किया गया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय? तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार सबसे पहले प्राप्त किए थे अमर्त्य सेन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, अमर्त्य सेन।
देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री। दोस्तों जो भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री बने थे इनमें से कौन है? तो इनमें से बताएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि पहले सिख प्रधानमंत्री बने थे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे पर गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे पर जो गहरा केसरिया रंग है यह दर्शाती है ताकत और साहस को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ताकत और साहस को। चलिए अगला सवाल, भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? तो पिंक सिटी जो है इनमें से कहते हैं राजस्थान को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, राजस्थान राज्य को। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी? दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसकी टोटल अवधि थी 2002 से लेकर 7 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 2002 से लेकर के 2007 तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, अमरनाथ गुफा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों अमरनाथ गुफा की बात करें तो यह स्थित है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, जम्मू कश्मीर में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? दोस्तों अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर को बनवाने वाले इनमें से हो जाएंगे अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, अर्जुन देव ने बनवाया था अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर। देखिए अगला सवाल, कौन सा मंदिर माउंट आबू पर स्थित है? बिमल मंदिर, तेजपाल मंदिर, या फिर विश्वनाथ मंदिर, या फिर वस्तुपाल मंदिर? तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, विश्वनाथ मंदिर, जो कि माउंट आबू पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, इनमें से किस त्योहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? देखिए नौके दौड़ का आयोजन जो है इनमें से की जाती है ओणम में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ओणम के त्योहार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली कहाँ पर मनाई जाती है? तो लठमार होली जो है यह मनाई जाती है बरसाने में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, बरसाने में। चलिए अगला सवाल, भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय नाट्य संस्थान इनमें से कहाँ पर है? नई दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, या फिर पुणे? तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज की इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।